और देखिए यूक्रेन में जीत के लिए पुतिन का प्लान सर्वनाश, यूक्रेन जंग में रूस के लेजर वेपन का इस्तेमाल करने का दावा, यूक्रेन के ऊपर की सैटेलाइट को निशाना बनाने का दावा। जी हां, बेलगोरोड के लोगों का लेजर सैटेलाइट देखने का दावा है। तो ये एक अलग लेवल के वॉर की बात की जा रही है, एक अलग सिचुएशन की बात की जा रही है। तो सवाल यह है कि इस वॉर को पुतिन कहां तक एक्सटेंड करने वाले हैं? क्या वाकई में दुनिया पहली बार स्पेस वॉर जैसी भी स्थिति देखेगी? तो जैसा कि रवि जिक्र कर रहे हैं स्पेस वॉर की, कितनी खतरनाक होगी स्पेस वॉर, ये सवाल सभी के सामने है। देखिए, दुश्मन देश की संचार व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो सकती है अगर स्थिति स्पेस वॉर की आती है। तो ये आपके लिए समझना बेहद जरूरी है कि कितना खतरनाक साबित हो सकता है स्पेस वॉर। दुश्मन देश के मिलिट्री सैटेलाइट को टारगेट किया जाता है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यानी पूरी तरीके से ब्लैकआउट जैसी स्थिति हो जाती है। मिलिट्री सैटेलाइट से वॉरशिप फाइटर जेट का लोकेशन जो है वो आसानी से मिल सकता है, ये आपको समझना होगा। सैटेलाइट नष्ट होने से बैलिस्टिक मिसाइल एयरक्राफ्ट टेक ऑफ ही नहीं होंगे, क्योंकि पूरा सिस्टम जो है आपका उसकी जद में आ जाएगा। कितना खतरनाक है स्पेस वॉर, ये समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं। सीक्रेट सैटेलाइट पर अटैक हुआ तो पूरी मिलिट्री सिस्टम खत्म होने की आशंका इससे बढ़ जाती है। तो अगर स्पेस वॉर का खतरा शुरू होता है तो किस तरीके के हालात होंगे ये हम आपको समझा रहे हैं। अब रूस के लेजर वेपन की जानकारी भी आपके सामने हम रख देते हैं, क्योंकि हम स्पेस वॉर का जिक्र कर रहे हैं, समझना जरूरी है आपके लिए। 2018 में पुतिन ने हथियारों का जिक्र किया था, मई में जदीरा का परीक्षण किया गया। तो किस तरीके से कौन कौन से हथियार हैं जिसकी बात हम कर रहे हैं। सैटेलाइट को अंधा बना सकता है पेरसेवेट, और जदीरा की बात करें तो 5 सेकंड में हथियारों को नष्ट कर सकता है। किस तरीके से खतरनाक साबित हो सकते हैं ये लेजर वेपन, ये हम आपको बता रहे हैं। पेरसेवेट की अगर हम बात करें तो 1500 किलोमीटर दूर सैटेलाइट पर हमले के लिए ये सक्षम है। वहीं जदीरा की बात करें तो मिसाइल ड्रोन को पूरी तरीके से ये ध्वस्त कर सकता है, नेस्तो नाबूद कर सकता है। पेरसेवेट की और खासियत हम आपको बता दें, बैलिस्टिक मिसाइल को की निगरानी करने में ये सक्षम है। जदीरा की बात करें तो जंग के दौरान सेना को पूरी तरीके से ब्लैकआउट अंधा कर सकता है। तो ये कुछ खासियत है इन वेपन्स की जो हम आपके सामने रख रहे हैं। ऑर्थोडॉक्स योद्धा मॉन्क अलेक्जेंडर पेरसेवेट पर इसका नाम रखा गया है, जिस लेजर वेपन की हम बात कर रहे हैं, और किसी भी जंग का रुख बदलने में सक्षम है जदीरा। तो कुल मिलाकर हालात किस तरीके की हम आपको बता रहे हैं। ओपी तिवारी सर, एक और चीज में जो आपसे जानना चाह रही थी, वो जो तस्वीरें इससे पहले हम दिखा रहे थे अपने दर्शकों को, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है समझना। क्या बैटल फटीग जो एक टर्म यूज किया जाता है, 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, बैटल फटीग भी क्या नजर आ रहा है रशियन आर्मी के अंदर, जो ट्रूप्स ग्राउंड पर है उनमें? यस प्रतिभा, बिल्कुल सहमत हूँ। बैटल फटीग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वॉर बहुत लंबा खींच गया है, प्लस दूसरा है ये वॉर कभी कीव के पास, कभी खारकिव के पास, कभी खेरसॉन के पास। इट मीन्स इनका एम और उद्देश्य जो था पुतिन का और या जनरल का बिल्कुल क्लियर नहीं था। बैटल एक लाइन से लड़ी जाती है जहां से हम आगे बढ़ के उसको रिटेन करते हैं। ये कहीं आगे बढ़े फिर कहीं पीछे उठे, पिछले 6 महीने से चला जा रहा था। ये क्लियर कट दिखाता था कि ये रशिया का ओवर कॉन्फिडेंस था कि प्रॉब्ली दे विल वॉक ओवर, पूरा वॉक ओवर कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनके पास कोई फिक्स्ड ऑल्टरनेट प्लान नहीं था। जैसे जनरल सिंह सर बता रहे थे कि इनकी डॉक्ट्रिन कुछ नहीं क्लियर थी, हमें करना क्या है ये देखा जा रहा था। अभी जो भी कब्जा किया, जो भी आगे बढ़ते हैं, तो उसको रोकने के लिए पूरा एक हमें बनाना पड़ता है ताकि हमें आगे से कोई अटैक न कर सके। लेकिन ये जितना भी हम ये कोर्स ऑफ इवेंट्स देख रहे हैं, उस सतीश सर, ये मेरा सवाल है कि पुतिन का जो मैक्सिमम अगर एक्सटेंट देखें, हद देखें इस वॉर को लेकर, वो कहां तक जा सकते हैं? कौन सा ऐसा पॉइंट है? हम सैटेलाइट वॉर की भी बात कर रहे हैं, बीच में हम न्यूक वॉर की भी बात करते हैं, हम ये भी बात करते हैं कि नाटो से भी शायद सीधे टकरा सकते हैं। तो वो जो लिमिटेशन है पुतिन की, वो क्या है, क्या देख पा रहे हैं? देखिए राजू भाई, लिमिटेशन तो दिखाई दे रहा है कि पुतिन के दायरे बहुत सीमित होते जा रहे हैं। और जैसा कि हम कारण जानना चाहते हैं कि आखिर पुतिन कमज़ोर कहाँ पर हुए, तो अगर उसका मुआयना करेंगे 7 महीनों में, तो आपको दिखाई देगा कि नाटो और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ लेड बाय अमेरिका ने जिस तरीके से संयम के साथ एक योजनाबद्ध तरीके से यूक्रेन की मदद की। शुरू में लगा कि मदद नहीं हो रहा है, लेकिन उनकी एक योजना थी। दूसरी तरफ जो रूस पुतिन की योजना थी कि चीन उनके साथ आकर खड़ा होगा, लेकिन अब 7 महीनों में देखेंगे कि केवल वर्बल शब्दों के अलावा चीन ने कोई कॉन्क्रीट मदद
रूस की नहीं की। सर तो ये एक भी बहुत देखा बड़ा जा रहा है कि अगर लिमिटेशन या सीमा की बात की जाए तो पुतिन पूरी तरह से इन्वेड या कब्जा चाहते हैं यूक्रेन पर, और यही एक तरह से मकसद भी देखा जा रहा है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।